दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेडिंग में लूजर और विनर के बीच क्या फ़र्क है, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजी का फ़र्क है, इंडिकेटर्स का फ़र्क है, या शायद कैपिटल का फ़र्क है। लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन ट्रेडिंग की पूरी दुनिया इसी एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। और मज़े की बात यह है कि 99% ट्रेडर्स इस बात को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, और जो 1% लोग इस बात को असल में समझ लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, वही लोग मार्केट से पैसा निकाल पाते हैं। बाकी सब सिर्फ मार्केट को पैसा दान करते रहते हैं। तो वो एक चीज़ क्या है? वो चीज़ है रिस्क का असली एक्सेप्टेंस। ना कि सिर्फ रिस्क को समझना, बल्कि उसे पूरी तरह से दिल से, दिमाग से एक्सेप्ट करना। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एक्सेप्टेंस असल में होता क्या है, ये इतना पावरफुल क्यों है, और क्यों 99% लोग इसे कभी सीख ही नहीं पाते। चलो, पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। जब हम बोलते हैं रिस्क एक्सेप्ट करना, तो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स इसका मतलब समझते हैं स्टॉप लॉस लगाना। बस स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब रिस्क मैनेज हो गया। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट है। असली रिस्क एक्सेप्टेंस इससे कहीं गहरा है। ये एक मेंटल स्टेट है, एक साइकोलॉजिकल पोजिशन है, जहां तुम अपने आप को पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार कर लेते हो कि हाँ, इस ट्रेड में मेरा पैसा डूब सकता है और ये पूरी तरह से ठीक है। मार्क डगलस, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन शायद दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम पूरी तरह से रैंडम होता है। तुम चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, चाहे कितना भी बैकटेस्ट कर लो, अगली ट्रेड जीतेगी या हारेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। और जब तक तुम इस रैंडमनेस को अपनी बॉडी में, अपने नर्वस सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम हर ट्रेड को इमोशनली एक जुआ समझोगे, ना कि एक प्रोबेबिलिटी गेम। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर ये इतनी सिंपल बात है, तो 99% लोग इसे इग्नोर क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छुपा है। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए वायर्ड है। इवोल्यूशन की भाषा में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। जब हमें कोई नुकसान होता है तो हमारा दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो। और जब थ्रेट का सिग्नल आता है, तो हमारा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अब सोचो, जब तुम एक ट्रेड में हो और वो तुम्हारे खिलाफ जा रही है, तो तुम्हारा दिमाग यही सोच रहा होता है कि ये एक इमरजेंसी है, इसे रोकना है। और यही वो मोमेंट है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो स्टॉप लॉस को हिट होने से पहले हटा देते हैं, या एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर पोजीशन को होल्ड करते रहते हैं, ये सोचकर कि अभी वापस आ जाएगी। ये सब रिएक्शंस इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क को असल में एक्सेप्ट नहीं किया होता। अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस ट्रेडर की, जापान के ताकाशी कोतेगावा, जिन्हें लोग बीएनएफ के नाम से जानते हैं। बीएनएफ ने अपनी शुरुआत सिर्फ 16 लाख येन से की थी, और कुछ ही सालों में वो सैकड़ों करोड़ का पोर्टफोलियो बना चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएनएफ का ट्रेडिंग स्टाइल एक्सट्रीमली सिंपल था। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स नहीं यूज करते थे। उनकी असली ताकत थी उनकी डिसिप्लिन और उनका इमोशनल कंट्रोल। वो कहते हैं कि जब मार्केट पैनिक में होता है तभी सबसे अच्छे मौके मिलते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग डर के मारे गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। बीएनएफ की सक्सेस के पीछे यही एक चीज़ थी। उन्होंने रिस्क को इतनी गहराई से एक्सेप्ट किया हुआ था कि जब मार्केट क्रैश हो रहा होता था, जब सब बिकवाली कर रहे होते थे, तब वो शांति से मौके ढूंढ रहे होते थे। उनके अंदर वो पैनिक नहीं आता था जो एक नॉर्मल ट्रेडर के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि लॉस एक नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेबल पार्ट है इस गेम का। अब चलो इसे थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। मार्क डगलस अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं 1000 ट्रेड्स थियरी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपनी अगली एक ट्रेड को अलग करके ना देखकर उसे अपनी अगली 1000 ट्रेड्स के सीक्वेंस का एक हिस्सा मानो, तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाती है। एक सिंगल ट्रेड जीतेगी या हारेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो है तुम्हारे एज का, तुम्हारी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी का, जो सिर्फ बड़ी संख्या में ट्रेड्स लेने पर सामने आती है। सोचो एक कैसीनो के बारे में। कैसीनो को पता है कि हर एक गेम में वो हार भी सकते हैं, कोई एक खिलाड़ी जैकपॉट भी जीत सकता है। लेकिन कैसीनो कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हजारों गेम्स के ऊपर उनका मैथमेटिकल एज उन्हें प्रॉफिट में रखेगा। कैसीनो किसी एक गेम के आउटकम को पर्सनली नहीं लेता। यही माइंडसेट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का होना चाहिए। तुम्हारी अगली ट्रेड हारेगी या जीतेगी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि तुम अपने रूल्स को 1000 बार दोहरा पाओ या नहीं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। रिस्क को एक्सेप्ट करना है, ये तो हम समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली इसे करें कैसे? तो चलो मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जो मार्क डगलस के फ्रेमवर्क से और खुद मेरे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से निकले हैं। पहला स्टेप है, हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही अपने आप को उस लॉस के लिए मेंटली तैयार कर लो। इसका मतलब ये है कि जब तुम कोई पोजीशन ओपन करते हो, उससे पहले ही तुम्हें ये मान लेना है कि ये ट्रेड फुल स्टॉप लॉस पे हिट हो सकती है। और अगर तुम उस अमाउंट को खोकर भी कंफर्टेबल हो,
तभी वो ट्रेड लो। अगर तुम्हारे अंदर उस अमाउंट को सोचकर ही घबराहट हो रही है तो इसका मतलब तुमने पोजीशन साइज बहुत बड़ा रखा है। पोजीशन साइजिंग ही असल में रिस्क एक्सेप्टेंस की फाउंडेशन है। दूसरा स्टेप है स्टॉप लॉस को एक सैक्रेड लाइन समझो, ना कि एक सजेशन। ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगाते तो हैं, लेकिन जब प्राइस उसके पास आता है तो वो सोचते हैं अरे बस थोड़ा और वेट करते हैं, वापस आ जाएगी। यही वो मोमेंट है जहां रिस्क एक्सेप्टेंस टूटता है। अगर तुमने पहले से मान लिया है कि इस लेवल पे मेरा लॉस एक्सेप्टेबल है, तो जब वो लेवल आए बिना सोचे एग्जिट कर लो। कोई इमोशन नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई एक बार और देख लेता हूँ नहीं। तीसरा स्टेप है अपनी रिस्क पर ट्रेड के करेंसी टर्म्स की जगह परसेंटेज टर्म्स में सोचना सीखो। अगर तुम हर ट्रेड में सिर्फ अपने कैपिटल का 1 से 2% रिस्क कर रहे हो तो एक लॉस तुम्हारे लिए इमोशनली उतना बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में 20-30% रिस्क कर रहे हो तो कोई कितना भी बड़ा फिलोसोफर बन जाए, उसका दिमाग पैनिक करेगा ही करेगा। इसलिए पोजीशन साइजिंग सही रखना रिस्क एक्सेप्टेंस को इमोशनली पॉसिबल बनाता है। चौथा स्टेप है अपनी जर्नी को इंडिविजुअल ट्रेड्स की जगह बड़े सैंपल साइज में देखना। हर हफ्ते या हर महीने के आखिर में अपने ट्रेड्स का रिव्यू करो, ना कि हर एक ट्रेड के बाद इमोशनल रोलर कोस्टर में जाओ। एक जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, एक हार पर डिप्रेस्ड मत हो। दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बेवकूफ़ी से बड़े रिस्क लो या रैंडम ट्रेड्स लो ये सोच कर कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं भाई, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुम एक कैलकुलेटेड प्लान रिस्क को, जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही है, उसे बिना डर के एग्जीक्यूट कर पाओ। ये रेकलेसनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड करेज है। अब सोचो उन ट्रेडर्स के बारे में जो बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनके अंदर एक अनकॉन्शियस बिलीफ होता है कि अगली ट्रेड में मैं अपना पिछला लॉस रिकवर कर लूंगा। ये रिवेंज ट्रेडिंग की जड़ भी यहीं से आती है। जब तुमने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो हर लॉस तुम्हें पर्सनली चुभता है और तुम मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो। लेकिन मार्केट को तुम्हारी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट है और वो तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 2.5 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने भी वो फेज़ देखा है जहां मैं स्ट्रैटेजी होपिंग कर रहा था, ओवर ट्रेड कर रहा था और अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने अपने ट्रेड्स को गहराई से एनालाइज किया तो पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि मैं हर लॉस को एक थ्रेड की तरह ट्रीट कर रहा था। जिस महीने मैंने सिर्फ इतना बदला कि मैंने अपने आप को हर लॉस के लिए पहले से तैयार करना शुरू किया, उस महीने मेरी कंसिस्टेंसी अपने आप बेहतर हो गई। स्ट्रैटेजी वही थी, सिर्फ मेरा माइंडसेट बदला था। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर 99% लोग इसे इग्नोर क्यों करते हैं। इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। पहली वजह, ये कॉन्सेप्ट बोरिंग लगता है। लोग नए इंडिकेटर्स ढूंढना, नई स्ट्रैटेजी सीखना, ये सब एक्साइटिंग समझते हैं। लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन करना, इमोशंस को मैनेज करना, ये सब उन्हें स्लो और बोरिंग लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि यही असली एज है। दूसरी वजह, ये कॉन्सेप्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। अगर तुम एक नया इंडिकेटर सीखो तो तुम्हें लगता है कल से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिस्क एक्सेप्टेंस, मेंटल डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं, रातों रात नहीं आती। इसमें रिपीटेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। और आजकल की फास्ट दुनिया में कोई भी इतना पेशेंस रखने को तैयार नहीं है। तीसरी वजह, ये मानने में ईगो को ठेस पहुंचती है कि मेरी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं। इंसानी नेचर है कि हम बाहर की चीज़ों को ब्लेम करना पसंद करते हैं। मार्केट मैनिपुलेटेड है, ब्रोकर स्लिपेज दे रहा है, न्यूज़ की वजह से हुआ, ये सब बोलना आसान है। लेकिन ये मानना कि मेरा खुद का इमोशनल रिएक्शन मेरे लॉसेस की असली वजह है, ये बहुत मुश्किल है। और जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आती, इंप्रूवमेंट भी नहीं आता। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, अगर ये ट्रेड फुल स्टॉप लॉस पे हिट होती है तो क्या मैं इस लॉस के साथ मेंटली और फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूँ? दूसरा, क्या मैं इस ट्रेड को अपने प्लान के हिसाब से ले रहा हूँ या किसी इमोशन के तहत, जैसे बोरियत, ग्रीड या पिछली ट्रेड का रिवेंज? तीसरा, अगर ये ट्रेड हार भी जाए तो क्या मैं उसे अपनी अगली 1000 ट्रेड्स के सीक्वेंस का एक नॉर्मल पार्ट मान सकता हूँ? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तभी ट्रेड लो। ये एक्सरसाइज सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप मार्केट के साथ बदल जाएगा। तुम इमोशनल रिएक्टर से कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी प्लेयर बन जाओगे। एक और बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा वो है जर्नलिंग की पावर। अपने हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि अपनी इमोशनल स्टेट भी लिखो। क्या तुमने रिस्क एक्सेप्ट करके ट्रेड जीती या डर के साथ? क्या स्टॉप लॉस हिट होने पर तुम्हें गुस्सा आया या तुमने शांति से उसे एक्सेप्ट किया? समय के साथ ये जर्नल तुम्हें तुम्हारे खुद के पैटर्न्स दिखाएगा
जो कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी कभी नहीं दिखा सकती। अब बात करते हैं एक और लीजेंडरी ट्रेडर की, जेसी लिवरमोर की। लिवरमोर को इतिहास के सबसे बड़े ट्रेडर्स में गिना जाता है, लेकिन उनकी लाइफ का ट्रैजिक पार्ट ये है कि वो कई बार करोड़पति बने और कई बार दिवालिया भी हुए। और उनकी अपनी बायोग्राफी में उन्होंने खुद माना है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई मार्केट कंडीशन नहीं था, बल्कि उनका अपना इमोशनल कंट्रोल था। जब उन्होंने रूल्स फॉलो किए, रिस्क एक्सेप्ट किया, तब उन्होंने इतिहास रचा। और जब उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क को इग्नोर किया, तब उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। रिस्क एक्सेप्टेंस कोई एक बार सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। सबसे बड़े ट्रेडर्स भी कभी कभी इस डिसिप्लिन से भटक जाते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। इसलिए ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रोज़ की आदत है जिसे तुम्हें बार बार हर ट्रेड के साथ प्रैक्टिस करना है। चलो अब बात करते हैं कि इस माइंडसेट को बनाने में कितना समय लगता है। सच बताऊं तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। ये तुम्हारे पिछले ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तुम्हारी नेचुरल इमोशनल टेंडेंसीज और तुम्हारी प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात पक्की है, जितनी जल्दी तुम इस पर काम शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदलना शुरू होगा। मैंने खुद देखा है कि जब मैं सिर्फ एक महीने के लिए पूरी डिसिप्लिन से रूल्स फॉलो किए, रिस्क एक्सेप्ट करके ट्रेड ली, तो वो महीना मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर का सबसे कंसिस्टेंट महीना था। एक महीना काफ़ी था ये दिखाने के लिए कि जब इमोशन कंट्रोल में होती है तो नतीजे कितने अलग होते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियन मार्केट्स में, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इसे कैसे अप्लाई करें, तो सुनो। इंडियन एफ एंड ओ मार्केट में लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, और यही वजह है कि यहाँ रिस्क एक्सेप्टेंस और भी क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि लीवरेज तुम्हारे प्रॉफिट को जितना बढ़ा सकता है, उतना ही तुम्हारे लॉस को भी बढ़ा सकता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और इमोशनल एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज़ें इंडियन मार्केट में और भी ज़्यादा मदद करती हैं। और एक आखिरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि रिस्क एक्सेप्टेंस सिर्फ लॉसेस को हैंडल करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी विनिंग ट्रेड्स को भी हैंडल करने में मदद करता है। जब तुम रिस्क को सही तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम विनिंग ट्रेड्स में भी जल्दी पैनिक में एग्जिट नहीं करते। तुम अपने टारगेट तक होल्ड कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मूवमेंट के बीच में जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आते हैं वो भी नॉर्मल हैं, और उनसे डरकर जल्दी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे अक्सर मेरे व्यूअर्स की तरफ से मिलते हैं जब भी मैं रिस्क एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता हूं। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है वो है, भाई अगर मैं हर ट्रेड में लॉस के लिए मेंटली तैयार रहूंगा तो क्या इससे मेरी कॉन्फिडेंस कम नहीं होगी? क्या मैं डरपोक ट्रेडर नहीं बन जाऊंगा? ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें एक बड़ी गलतफहमी छुपी है। रिस्क एक्सेप्ट करना और डरना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। डर वो होता है जब तुम अनिश्चितता से भागने की कोशिश करते हो। एक्सेप्टेंस वो होता है जब तुम उस अनिश्चितता के साथ शांति से खड़े रहते हो। असल में जो ट्रेडर रिस्क को एक्सेप्ट कर लेता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हैंडल कर लेगा। डर उस ट्रेडर को होता है जिसने अभी तक रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हर लॉस एक अनजाना अनएक्सपेक्टेड झटका होता है। दूसरा सवाल जो बहुत आता है वो है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलता रहता हूँ, क्या ये भी रिस्क एक्सेप्टेंस से जुड़ा है? हाँ भाई, बिल्कुल जुड़ा है। स्ट्रैटेजी होपिंग असल में रिस्क एक्सेप्टेंस की कमी का ही एक लक्षण है। जब कोई स्ट्रैटेजी 2-3 बार लगातार लॉस देती है, तो जिस ट्रेडर ने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया होता वो तुरंत सोचता है ये स्ट्रैटेजी खराब है, कुछ नया ढूंढते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लगातार 3-4 लॉस दे सकती है, क्योंकि ये मार्केट की नॉर्मल वेरिएंस है। लेकिन जिसने ये एक्सेप्ट नहीं किया, वो हर लॉसिंग स्ट्रीक के बाद नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगता है और कभी भी किसी एक सिस्टम को पर्याप्त सैंपल साइज तक टेस्ट नहीं कर पाता। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग 20-30 अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करके भी कहीं नहीं पहुंचते, जबकि एक सिंपल स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो करने वाला बंदा आगे निकल जाता है। तीसरा सवाल, क्या रिस्क एक्सेप्टेंस सीखने के लिए मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मदद करती है? मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोलूं तो हाँ, बहुत मदद करती है। मैं खुद चार्टक मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो फोकस और स्थिरता वो प्रैक्टिस देती है, वही स्थिरता ट्रेडिंग में भी काम आती है। जब तुम्हारा माइंड एक जगह टिकना सीख जाता है, बिना भागे, बिना घबराए, तो वही क्वालिटी तुम्हारी ट्रेडिंग डिसीजंस में भी दिखने लगती है। तुम चार्ट को देखते हो शांति से, ना कि पैनिक में। और जब तुम्हारी पोजीशन खिलाफ जा रही होती है, तो भी वो शांति बनी रहती है, क्योंकि तुमने पहले से ही अपने माइंड को उस डिस्टर्बेंस के साथ बैठना सिखाया है। माँ दुर्गा और महाकाली की उपासना में भी यही सीख है, शक्ति और स्थिरता एक साथ, डर के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसका सामना करना। अब चलो एक असली सिनेरियो के साथ इसे समझते हैं। मान लो तुमने इथेरियम में एक लॉन्ग पोजीशन ली है, एक अच्छे सेटअप के साथ 9 और 20 EMA का क्रॉसओवर देखकर,
और स्टॉप लॉस भी सही जगह पर लगाया हुआ है। ट्रेड लेने के 10 मिनट बाद अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और प्राइस तेज़ी से तुम्हारे स्टॉप लॉस की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर्स की रिएक्शन अलग होगी। जिस ट्रेडर ने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया है वो घबराकर सोचेगा, अरे नहीं, ये तो गलत हो रहा है, मुझे अभी मैनुअली एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस से पहले। या फिर वो सोचेगा, नहीं नहीं, ये बस टेम्पररी है, मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ और वेट करता हूँ। दोनों ही रिएक्शन प्लान से बाहर हैं और दोनों ही ज़्यादातर मामलों में नुकसान को और बढ़ाते हैं। लेकिन जिस ट्रेडर ने रिस्क को असल में एक्सेप्ट किया हुआ है वो सोचेगा, ठीक है, ये वही सिचुएशन है जिसके लिए मैंने पहले से खुद को तैयार किया था। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरा प्रीडिफाइंड लॉस बुक होगा और मैं अगले सेटअप का इंतजार करूंगा। कोई पैनिक नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई सेल्फ डाउट नहीं। यही वो फ़र्क है जो लंबे समय में अकाउंट जाता है और यही वो फ़र्क है जो एक अमेच्योर को प्रोफेशनल से अलग करता है। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो में जोड़ना चाहूँगा वो है रिस्क एक्सेप्टेंस और कैपिटल प्रिजर्वेशन का रिश्ता। जो ट्रेडर्स रिस्क को सही तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को फॉलो करने लगते हैं, यानी कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रॉफिट मेकिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी देना। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अगली 1000 ट्रेड्स लेने का मौका भी बचा रहेगा। लेकिन जो लोग रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते वो अक्सर एक या दो बड़े लॉसेज में ही अपना ज़्यादातर कैपिटल गंवा देते हैं, क्योंकि वो हर लॉस को रोकने की कोशिश में और बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो अब आखिर में मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक एक्शन लेकर जाओ। आज से अपनी अगली 10 ट्रेड्स में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, रिस्क एक्सेप्टेंस पर। स्टॉप लॉस को हिट होने दो बिना किसी नेगोशिएशन के। और हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने आज इस लॉस को शांति से एक्सेप्ट किया या मैंने उससे भागने की कोशिश की। यही एक आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल देगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज़ करो, अपनी अगली ट्रेड लेने से पहले वो 3 सवाल खुद से पूछो जो मैंने बताए, और देखो कि तुम्हारा जवाब सच में हाँ में है या तुम सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हो। रिस्क एक्सेप्टेंस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा, लेकिन ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करो और उन सब ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी भी इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि अगला सीक्रेट इंडिकेटर उन्हें प्रॉफिटेबल बना देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं इसी सीरीज में मार्क डगलस के और भी डीप कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगा जो तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट, रिस्क एक्सेप्ट करो और डिसिप्लिन में रहो।